अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है ना काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना फेवरेट वाला नाश्ता कर रही हूँ, वो है रस और चाय के साथ। क्योंकि रस खाना मैंने काफ़ी दिन हो गए छोड़ गई, ब्रेड भी छोड़ दिया और साथ में जो पापे खाते थे पापा नाश्ता, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट था, वो भी मैंने छोड़ दिया है। क्योंकि शायद मुझे अच्छे नहीं लगते या फिर किसी की नज़र लगी है इस वजह से। खैर एनीवे, आजकल जो है ना गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा सुबह उठने से पहले पानी की इतनी प्यास लगी हुई होती है, जैसे कि हम उठ के मजदूरी कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर पानी ना पिए तो सुकून ही नहीं मिलता। उसके बाद जो है ना मैंगो रखा था, ये देखिए इस साइज़ में इतना बड़ा मैंगो है। तो आज हम इस मैंगो को कट करते हैं। उसके बाद इतने में मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई, तो वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी। उसकी रिसेंटली 1 साल होने को है शादी हुई और अब जो है ना वो प्रेग्नेंट है। पहले तो ये इशू था कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, तो सारे घर वाले उसको ताने देते थे। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो अब वो कहती है मेरे सिर्फ 3 से 4 मंथ सुकून के गुजरे हैं। उसके बाद जो है ना वो सुकून भी उसकी लाइफ से ख़त्म हो गया। क्योंकि उसकी सास और हस्बैंड को जब ये पता चला कि अल्लाह ताला उनके यहाँ बेटी जैसी रहमत से नवाज रहा है, तो इस बात पे कहती है वो मुझे सारा दिन ताने देते हैं। पहले 4 मंथ मुझे उन्होंने बेड पे बिठा के रखा था, 4 से 5 मंथ, जब तक उनको ये नहीं पता चला कि उनके यहाँ एक बेटी की विलादत होने वाली है। उसके बाद कहती है उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया, सारा दिन मुझसे घर के काम करवाते हैं और फिर बाद में ये ताना मिलता है कि तुम कौन सा हमें बेटा देने वाली हो। तो मेरे बेटे को आज तक कोई खुशी दे ही नहीं सकी। तो मेरे बेटे को वारिस देती, लेकिन तुम मेरे बेटे को जहमत दे रही हो। बेटी एक हमारे लिए जहमत है। जो औरत ये सब कह रही है वो भी एक किसी की बेटी है। उस पे भी ये वक्त आया था। हालांकि उनके यहाँ भी ऑलरेडी 3 से 4 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं। वो कहती है मैं बेटों की माँ हूँ, तो इस वजह से वो इस बात पे इतराती है, फ़ख्र करती है। और यही तकब्बुर जो है ना वो अब बेटे के अंदर मुंतकिल कर रही है, क्योंकि बेटी जो है ना एक जहमत है। तो कहती है मैंने उनसे कहा कि तुम जो है ना कुछ दिन अपनी मैके चली जाओ, वहाँ सुकून से गुजारो, क्योंकि यही टाइम होता है औरत की डिलीवरी का, वक्त भी उसका करीब आ गया है। कहती है मैं उधर भी गई थी, वहाँ पे मेरी भाभियाँ हैं जो मुझे 24 घंटे यही ताना देती हैं, तुम बेटी क्यों पैदा कर रही हो, तुम उसको बेटा देती तो आज तुम्हारी ज़िंदगी भी सुकून से गुजरती। तो वो कहती क्या ये मेरे इख्तियार में है कि मैं बेटी पैदा। हालांकि ये जो फैमिली है ना वेल एजुकेटेड फैमिली है। बात वो कहती है अनपढ़ लोगों को तो सूट करती, लेकिन ये फैमिली जो खुद को वेल एजुकेटेड कहती है उनकी जहनीत इस तरह से है, तो अनपढ़ लोगों की सोच कैसे चेंज होगी। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ भी बेटियों की विलादत हुई थी और एक सहाबा करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जब अल्लाह ताला खुश होते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला हमसे खुश है। तो उन्होंने कहा जब अल्लाह ताला खुश होते हैं तो अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं। तो फिर मज़ीद किसी ने पूछा था कि अगर अल्लाह ताला हमसे ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा था जब अल्लाह ताला आपसे ज़्यादा खुश होंगे तो वो आपको बेटी जैसी नेमत से नवाजेंगे। तो यही माशरा हमारी बेटी जैसी नेमत को ज़हमत बना देता है और औरत का जीना दोभर कर देता है। यही हाल भी उसका है। तो मैं उसको समझाती रही, तकरीबन 2 से ढाई घंटे उससे बात करती रही। ये वो औरतें होती है जो किसी ने सच कहा है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। आने वाली जो सास है ना वो भी किसी की बेटी है और उसने भी बेटी को ही जन्म दिया है। बेटी जो है ना आगे नस्ल चलाती है, ना कि बेटा। अब ये बात उस औरत को कौन समझाए, अल्लाह बस उसको हिदायत दे। नस्ल को चलाने के लिए एक औरत का होना ज़रूरी है, जो कि उसका बेटा इस लड़की को ब्याह के घर ले आया और औलाद का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। बस आपको इतनी दुआ करनी चाहिए कि आपके यहाँ जो विलादत होगी वो बेऐब हो और नसीबों वाली हो। तो खैर यहाँ पे अब उस औरत को कौन समझाए, वो भी एक लड़की है, उसके यहाँ भी इसी तरह से 4 से 5 बेटियाँ हैं। अब उसको कौन समझाए। किसी ने सच ही कहा है औरत औरत की दुश्मन होती है। वो चाहती है कि हुक्मरानी उसकी रहे, उसी के घर पे राज चले, लेकिन अब किसी की बेटी का जीना दोभर तो नहीं कर सकते। किसी ने सही कहा है बेटियां जो है ना जनाजे की वारिस होती है और जो बेटे हैं ना विरासत के वारिस होते हैं। तो इस चीज़ को आप
अवॉइड करें कि बेटी है या बेटा जो भी हो अल्लाह खैर से दे, और उस औरत को आप अपनी इज़्ज़त बना के लेके गए थे, ना कि ज़िल्लत। खैर यहाँ पे अब मैंने उसको काफ़ी तसल्ली दी, 2 से 3 घंटे हमने बातें की। खैर एनीवे अल्लाह बस उसकी सास को हिदायत दे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते एक औरत के बारे। अल्लाह उनको भी हिदायत दे जो भाभियाँ बन के उनके घर आती है। अगर अल्लाह ताला ने आपको बेटा दिया है तो ये आपके लिए फ़ख्र का बायस है, लेकिन ना कि किसी की ज़िंदगी को दो बार कर दे। खैर उसके बाद जो है ना, आज हमारे किचन में बनने लगा है बीफ पुलाव। बीफ पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको मैंने हल्का सा ब्राउन कर दिया। उसमें मैंने मटन ऐड कर दिया, गरम मसाला, नमक, ये सारी चीज़ें ऐड करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। भुनाई करने के बाद इसको तकरीबन गलने में 1 घंटा 10 मिनट लगे बीफ को। उसके बाद जो है ना, बीफ हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, हरी मिर्चें ऐड करके, और जब ये बॉयल हो जाए तो आपने इसमें राइस ऐड कर देने हैं। राइस की क्वांटिटी 2 गिलास थी तो तकरीबन 3 गिलास इसमें पानी गया। और अब जो है ना, साथ में मैंने टमाटर की चटनी बना ली। 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, और उसके बाद जो है ना, इसमें 2 अदद लहसुन के जवे और 2 अदद हरी मिर्चें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। मैश करने के बाद हमारे जो टमाटर का पेस्ट है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो है ना, पुलाव भी रेडी हो चुका है। मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो चुका है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो इसको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही मज़ेदार, और पूरे ही घर में इसकी खुशबू फैली हुई थी। मेरी अम्मी गई हुई थी सिस्टर के साथ डॉक्टर को दिखाने। कहती है जैसे ही हम घर से बाहर बेल बजाने लगे तो पूरे मोहल्ले में जो है ना, इस पुलाव की खुशबू आ रही थी। मैंने कहा किसी और ने बनाया? कहती नहीं, हमारे घर से ही खुशबू आ रही थी। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पुलाव बना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ में जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अच्छा, और साथ में मेरी फ्रेंड के लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत दे। आजकल उनकी जो तबीयत है ना, बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है। अल्लाह उनको सेहत दे और उनके आने वाले बेबी की जो ज़िंदगी है ना, खुशियों से भर दे। और साथ में उनकी सास और उनके हस्बैंड को हिदायत दे, जो किसी की बेटी को तो ला के घर की नौकरानी बना के रखते हैं। तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।